सुमध्याह्नं प्रियाः छात्राः अद्य वयं लता शब्द रूपं विषये पठिष्यामः। स्त्रीलिंग शब्द रूपम् अस्ति। आकारान्तः इति कथ्यते। अस्य अनुसारेण अनेकाः आकारान्त शब्दरूपाणि निर्माणं कर्तुं शक्यते। प्यारे बच्चों, आज लता शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। यह स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत भी इसको कहते हैं। पिछली कक्षा में पुल्लिंग शब्द, जिसको अकारांत बोलते हैं, बालक का शब्द रूप आप याद किए थे, उसके बारे में समझे थे, उसका अभ्यास किए थे। आज हम सभी लता का रूप का अभ्यास करेंगे। सस्वर वाचन, अनुवाचन के माध्यम से इसको याद करेंगे। लता के रूप के अनुसार अनेकों रूप, आकारांत जितने भी शब्द हैं उनका शब्द रूप चला सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार बालक शब्द रूप में भी होता है, वह अकारांत है। अकारांत शब्द जितने भी मिलेंगे वह बालक के समान चलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बालक का शब्द रूप याद करने से अनेक अकारांत शब्द रूप का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। उसी प्रकार लता शब्द रूप का याद कर लेने और अभ्यास कर लेने से अनेकों आकारांत शब्द रूप का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। इसीलिए आज लता शब्द रूप को समझेंगे, देखेंगे, वीडियो को सुन करके अभ्यास करेंगे और लिखने का भी सुंदर अक्षरों में प्रयास करेंगे। मूल शब्द है लता ही। लता शब्द रूपम, विभक्ति का भी उच्चारण सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। विभक्ति 8, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इन वचन और विभक्ति के बारे में आपको पहले भी जानकारी मिल चुकी है, समझा चुके हैं। पुनः एक बार फिर पुनरावृत्ति के रूप में याद दिला रहे हैं। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति 8, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। आए इसका सस्वर वाचन और अनुवाचन का अभ्यास कैसे करें। आप इस वीडियो में जो उच्चारण किया गया है शिक्षक की तरफ से, उसको सुनना और उसी के अनुसार उसका कॉपी करना, उच्चारण करने का कोशिश करना, अभ्यास करना ही वह अनुवाचन। साथ साथ मिलकर के बोलना सस्वर वाचन, और उसको सुन करके फिर कोशिश करके उच्चारण वैसे करना ही अनुवाचन कहलाता है। प्रथमा विभक्ति लता, लते, लताः। द्वितीया विभक्ति लताम, लते, लताः। तृतीया विभक्ति लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः।
पंचमी लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, षष्ठी लतायाः लतयोः लतानां, सप्तमी लतायां लतयोः लतासु। संबोधन हेलते हेलते हेलता। यहाँ पर इन शब्द रूपों में आप मात्रा, आकार की, एकार की, विसर्ग, हलंत, ऐकार की मात्रा, इन सभी पे ध्यान देना है। साथ में संबोधन का निशान, संबोधन के लाइन में कहाँ पर लग रहा है, कहाँ पर देना है, उसके बारे में भी आप ध्यान देंगे। पुनः एक बार और उच्चारण कर लें। प्रथमा लता लते लताः, द्वितीया लताम लते लताः, तृतीया लतया लताभ्याम लताभिः, चतुर्थी लतायै लताभ्याम लताभ्यः, पंचमी लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, षष्ठी लतायाः लतयोः लतानां, सप्तमी लतायां लतयोः लतासु। संबोधन हेलते संबोधन का निशान, हेलते संबोधन का निशान, हेलता संबोधन का निशान। अब यहाँ पे देखना है कि कौन कौन शब्द एक जैसे दिख रहे हैं, तो उसको याद करने में आपको आसानी होगी कि दोनों का उच्चारण एक जैसे हैं। एक याद कर लेंगे और ध्यान में रखेंगे कि ये भी द्विवचन या बहुवचन, प्रथमा या द्वितीया तृतीया में यही शब्द होगा, तो आप उसका उच्चारण वैसे ही कर लेंगे, आपको आसानी होगी। जैसे प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन में एक जैसे शब्द हैं लते लते। प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में शब्द दोनों एक जैसे लताः लताः। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में एक जैसे शब्द हैं लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम। इसमें कोई अंतर नहीं है, हर एक मात्रा, आधा वर्ण, आकार की मात्रा सब एक जैसे मिल रहे हैं, इसीलिए उच्चारण, लेखन दोनों एक समान होंगे। उसके बाद पंचमी, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में एक जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे होंगे लताभ्यः लताभ्यः। उसके बाद षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में दोनों एक जैसे शब्द है लतयोः लतयोः। उसी प्रकार पंचमी और षष्ठी के एक वचन में दोनों शब्द एक जैसे हैं लतायाः लतायाः। और अकेला शब्द है जैसे चतुर्थी एक वचन लतायै, तृतीया बहुवचन लताभिः, प्रथमा एक वचन लता, द्वितीया एक वचन लताम। उसके बाद सप्तमी एक वचन लतायाम और सप्तमी बहुवचन लतासु। संबोधन एक वचन और द्विवचन दोनों एक जैसे शब्द हैं हेलते हेलते, और बहुवचन में हेलता। विसर्ग नहीं लगेगा, संबोधन का निशान लगेगा। हर एक शब्द में कहाँ पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, इस पे बच्चे ध्यान ज़्यादा देंगे और उच्चारण पे भी ध्यान देंगे। यदि इस वीडियो में आपको दिखाई नहीं दे रहा हो शब्द, तो इसके लिए आपको PDF फोटो के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, भेजा जाएगा। उससे आप देखकर लिखने, देखकर पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इस वीडियो से सुनने का मुख्य काम करेंगे, क्योंकि यह उच्चारण से ही आप याद करने में आसानी होगी। इसके लिए उच्चारण को ही सुनना मुख्य है, इसीलिए उच्चारण पे ज़्यादा ध्यान दें। उच्चारण कैसे किया जाता है, फिर उसको खुद उच्चारण करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब आपको इस
वीडियो में जो उच्चारण सुनाई दे रहा है वैसा उच्चारण होने लगे, तब आप CW कक्षा कार्य में उच्चारण करके भेजेंगे। यदि नहीं हो रहा है तो बार बार उसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद होमवर्क में आपको इन सभी शब्द रूप को जैसे लिखा हुआ है वैसे मात्रा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए कहीं पे कोई त्रुटि न रह जाए, इसीलिए लिखने के बाद 2-3 बार मिलाएंगे जो फोटो भेजा जाएगा उससे या वीडियो से, और उसमें कहीं पे गलतियां रह जाए तो स्वयं चेक करेंगे उसको। उसके बाद जब आपको लगे कि अब यह शुद्ध हो गया है, सही है, तब उसको आप होमवर्क के रूप में भेजेंगे और इसको कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे। जिसमें शब्द अलग अलग हैं, उच्चारण करने में थोड़ा दिक्कत होगा। उस उच्चारण की कठिनाई को दूर करने के लिए आप ग्रुप पे क्लास लेते समय आप कोई भी शब्द की दिक्कत हो रही हो तो आप अशुद्ध उच्चारण ही करके और विभक्ति वचन लगा करके बोल करके भेजेंगे। उसको हम उच्चारण शुद्ध उच्चारण करने के लिए अभ्यास करवाएंगे। शुद्ध उच्चारण क्या होगा इसके बारे में बताएंगे। इसीलिए ग्रुप पे कोई दिक्कतें हैं उनके बारे में पूछें, और क्लास वर्क और होमवर्क दोनों आपको पर्सनल नंबर पे ही भेजना है। आए एक बार फिर से उच्चारण करें। प्रथमा लता लते लताः, द्वितीया लताम लते लताः, तृतीया लतया लताभ्याम लताभिः, चतुर्थी लतायै लताभ्याम लताभ्यः, पंचमी लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, षष्ठी लतायाः लतयोः लतानां, सप्तमी लतायां लतयोः लतासु, संबोधन हेलते हेलते हेलता। इस प्रकार आपको उच्चारण करना है। उच्चारण में कहीं भी कोई दिक्कत हो उसके बारे में पूछें। यहाँ पे दिक्कत है उसके बारे में हम हर समय हर एक वर्ण को बताएंगे। आज इन शब्द रूपों को अच्छे से याद करना है। याद करके हमको पर्सनल नंबर पे भेजना है। उसमें क्या त्रुटि रह गई है इसके बारे में आपको बताएंगे। आज का कक्षा कार्य यहीं इसी पेज में लिखा हुआ है, जो कि आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगा और इसका PDF भेजेंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं। कक्षा कार्य है CW। लता शब्द रूपम उच्चारणम कृत्वा प्रेषयत। इसका अर्थ होता है लता शब्द रूप को पढ़कर भेजें। संस्कृत है, इसका हिंदी है। लता जो शब्द रूप आपको पढ़ने के लिए उच्चारण करके भेजा गया है उसको उसी प्रकार बोलने का अभ्यास कई बार करेंगे। जब उच्चारण इस रिकॉर्डिंग की तरह होने लगेगा तो उसको आपको भी ऐसे ही उच्चारण करके भेजना है। यही हुआ CW। गृह कार्यम HW। लता शब्द रूपम लिखित्वा स्मरणम कुरुत। इसका अर्थ है लता शब्द रूप को लिखित्वा अपने उत्तर पुस्तिका संस्कृत की जो कॉपी है उसमें फेयर करें, सुंदर अक्षरों में लिख करके स्मरणम कुरुत याद करें, लिख करके याद करें। तो आप सभी बच्चे को इन गृह कार्य कक्षा कार्य को बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे। हर एक बात आपको बताया गया है। फिर भी यदि समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं कक्षा के वक्त, जिस समय आपकी क्लास ली जाएगी उस समय आप इसी सब के बारे में कहीं पे कोई बात समझ में ना आए उसके बारे में पूछ करके आप इस कार्य को पूरा करेंगे और होमवर्क और क्लास वर्क भेजेंगे।